आप जैसा तो नहीं बन सकता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मुझे बनना है। क्योंकि जहां आप जा रहे हैं पीछे पीछे मुझे भी वहीं आना है, क्योंकि मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका पुजारी हूं, मैं आपका सेवक हूं। ध्यान रखना, जिसकी आप पूजा करते हैं उनके पद चिन्हों पर जरूर चलना चाहिए। केवल पूजा ही ना करे, केवल प्रार्थना ही ना करे, अपितु पद भी बढ़ाए, उनके पद पर भी चले। अगर आप मुनियों की पूजा करते हैं, अगर आप संतों की पूजा करते हैं, तो मुनियों की पूजा का अर्थ इतना ही है, मुनियों की अर्चना का अर्थ इतना ही है, मुनियों की उपासना का इतना ही अर्थ है। अगर मुनि जैसी पिच्छी ना पकड़ पाओ तो मुनि के कमंडल को पकड़ने की पात्रता अपने में जरूर हासिल कर लेना। क्योंकि हर आदमी के लिए संभव नहीं है, हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो मुनि बन जाए, वो साधु बन जाए, वो सन्यासी बन जाए, वो आचार्य बन जाए, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, बीवी बच्चों को छोड़ दे, संसार के संपूर्ण मोह माया को छोड़ दे, वस्त्रों को छोड़ दे, दिगंबरत्व के बाना को धारण कर ले। ये प्रैक्टिकल रूप में ये सब के हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये तो संभव है कि मुनियों का आचरण, मुनियों की चर्या, मुनियों का जीवन एक अंश हमारे जीवन में जरूर प्रकट होना चाहिए। उन जैसा स्वभाव, उन जैसा विचार, उन जैसा जीवन, उन जैसी तपस्या, उन जैसा आचरण, उसका एक अंश, शतांश भाग अगर हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है, हमारी चर्या में प्रकट हो जाता है, अगर हमारे स्वभाव में, हमारे उठने बैठने में प्रकट हो जाता है, तो उनको नमन करना, उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना, उनको आहार देना, उनकी वैयावृत्ति करना और उनका प्रवचन सुनना, उनका स्वाध्याय सुनना सार्थक है। भक्त ने पूछा, जिज्ञासु ने पूछा भगवान ऋषभदेव से, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, तीर्थंकरों की श्रृंखला में जिनका सबसे पहला और सर्वोपरि स्थान है। जिज्ञासु ने पूछा कि प्रभु मुझे संदेश दीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे कल्याण का मार्ग बताइए, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए, मुझे ऐसा रास्ता दिखाइए जो मोक्ष पे जाकर के समाप्त होता हो और जहां जाने के बाद जीवन में सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, प्रेम ही प्रेम हो, कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई संताप ना हो। भगवान ऋषभदेव ने कहा, आत्महिदम कादब्बम यदि सक्कदि परहिदम च कादब्बम, आत्महित परहिदादो आत्महिदम सुट्टु कादब्बम। आदि परम भगवान ऋषभदेव ने जो जनता जनार्दन के नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश कहा, उस संदेश में उन्होंने कहा कि आत्महिदम कादब्बम, सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करो, ये सबसे श्रेष्ठ और उत्तम मार्ग है। यदि सक्कदि परहिदम च कादब्बम, यदि अपने कल्याण के साथ दूसरों के कल्याण का समय मिलता है, दूसरे के कल्याण का अवसर मिलता है, दूसरे का उपकार करने का अवसर मिलता है, तो दूसरों का उपकार भी करना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए, दूसरों के जीवन के उत्थान के लिए कर्म भी करना चाहिए। आत्महितम कादब्बम, मगर सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करना। क्यों? क्योंकि अगर तूने अपना कल्याण कर लिया तो तेरे कल्याण से दुनिया का कल्याण अपने आप हो जाएगा। अगर तूने अपने आप को सुधार लिया, अगर अपनी आदतों को सुधार लिया, अगर अपने स्वभाव को सुधार लिया, अगर अपने चरित्र को सुधार लिया, अगर अपने विचारों को सुधार लिया, अगर अपनी जीवन शैली को सुधार लिया, तो तेरे परिवर्तित जीवन को देख करके बहुत से लोगों के जीवन में अपने आप बदलाव आ जाएगा, अपने आप सुधार आ जाएगा। और अगर तूने स्वयं अपने जीवन को तीर्थ ना बनाया और दूसरे के जीवन को तीर्थ बनाने में लग गया, तो तेरा जीवन तो तमाशा बन ही जाएगा, दूसरों का जीवन भी तमाशा ही बना रहेगा, उनका जीवन में तीर्थ ना बन पाएगा। इसलिए भगवान ऋषभदेव को कहना पड़ा, आत्महिदम कादब्बम यदि सक्कदि परहिदम च कादब्बम। पहले तुम अपने जीवन को तीर्थ बना। जीवन जीने के दो ढंग हैं, या तो आदमी जीवन को तीर्थ बनाकर जिए या आदमी जीवन को तमाशा बना करके जिए। इस जगत में, ब्रह्मांड में, धरती पर, धराधाम पर ऐसे कितने लोग हैं जो जीवन को तीर्थ बना करके जिया करते हैं, जो जीवन को तीर्थ जैसी पवित्रता प्रदान करके जिया करते हैं, जो जीवन को तीर्थ जैसी पूज्यता प्रदान करके दिया जाता है। चंद लोग हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, बहुत थोड़े से लोग हैं। जिस तरह से रात में कभी कभी जुगनू चमका करती है, वो कुचित कदाचित ही चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसे ही चंद बिरले लोग, हजारों लाखों नहीं, सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों में केवल 100
100, 200, 500, 50, 1000, 2000 ऐसे आदमी हैं जो जीवन को तीर्थ बना करके जिया करते हैं। याद रखना, 1000 आदमी चलते हैं उस प्रभु की मंजिल की तरफ, केवल 100 पहुंच पाते हैं। ये गणित है, ये बड़ा पुराना गणित है, ये वर्षों पुराना गणित है, ये जीवन का सबसे पुराना गणित है कि 1000 आदमी मंजिल पर चलते हैं, 1000 आदमी मुक्ति के लिए अपने घर से निकल के चलते हैं, लेकिन उसमें केवल 100 उस दर तक पहुंच पाते हैं, उस प्रभु के चरणों में पहुंच पाते हैं। और जो 100 भी पहुंचते हैं, उसमें केवल 10 उस सत्य को उपलब्ध हो पाते हैं, उस परमात्मा को उपलब्ध हो पाते हैं, जिसके लिए वो घर से निकल करके उस प्रभु के चरणों तक आए। 1000 चलेंगे, 100 पहुंचेंगे, और 100 में से केवल 10 उपलब्ध हो पाते हैं। वो 10 ही लोग अपने जीवन को तीर्थ बना पाते हैं, बाकी लोग तो जीवन को तमाशा बना करके जी रहे। मैं पूछता हूं तुमसे, विचार करना, अपने आप से पूछना, अपने हृदय से पूछना, अपने मन से पूछना, अपने दिल से पूछना, अपने अंतरंग से पूछना कि तुम अपने जीवन को तीर्थ बना करके जी रहे हो या जीवन को तमाशा बना करके जी रहे हो। याद रखना, अगर जीवन को तीर्थ बना करके जिया तो तुम तीर्थंकर बन जाओगे, और जीवन को तमाशा बना करके जिया तो तुम त्रियंच बन जाओगे, तुम पशु बन जाओगे। विचार करो, निर्णय करो, स्वतंत्र हो निर्णय करने के लिए। तीर्थ बना करके जीना है या तमाशा बना करके जीना। वे लोग जो शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं, अंडा खाते हैं, जुआ खेलते हैं, बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, काला व्यापार करते हैं, गलत काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जीवन को तमाशा बना रहे हैं, जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं, जीवन